बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है, इसलिए 4000 टैरिफ लाइंस में कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क को आगे ले जाने के लिए टैरिफ इस्लाहात करना होंगी। खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफियों का वॉकआउट। गुज़श्ता रोज FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। कहा बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। सब ने मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। मुआशी सतह पर मिसाली टर्नओवर तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। बजट में सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। मकामी तौर पर लिथियम बैटरी की तैयारी की हौसला अफजाई का फैसला। लिथियम बैटरी के खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। DC पंखों और DC ब्रेकर्स के खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज है। बिजली सरचार्ज में तब्दीली से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरचार्ज को लिमिट में एडजस्ट किया गया है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल पावर डिवीजन पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात करना चाहते हैं। IMF प्रोग्राम के बाद हम किसी को छूट नहीं दे सकते हैं। और सदर ट्रंप जरूर ये कोशिश करेंगे कि पाक भारत मुज़ाकरात हो। भारत ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज करना चाहता है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। भारत रुख नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ्द के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। पाकिस्तान समझता है बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हम ब्रसल्स भी जाएंगे, यूरोपीय यूनियन को अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई। सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी की कोशिश करते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं कवी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना मसला भी हल कर लेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन 7% बढ़ा दी गई। विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लेब्स में कमी। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से 2.5% कर दी गई। 12 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज। 22 लाख तक तनख्वाह पर 11%। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 23% कर दी गई। 17,573 अरब रुपए की बजट में 630 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से जायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। 6.6 के बजाय 1% टैक्स देना होगा। YouTube और सोशल मीडिया की कमाई पर टैक्स लग गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग पर भी टैक्स, ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट पर भी टैक्स देना होगा। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी की तजवीज। कार्बन लेवी 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर की जाएगी। फर्नेस ऑयल की खरीदारी पर भी 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज है। रिलीफ के नाम पर तनख्वाहदार तबके के साथ मजाक किया गया है। 12 लाख सालाना तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ 2,000 माहाना रिलीफ है। 18 लाख सालाना तनख्वाह वालों के लिए तकरीबन 4,000। 30 लाख वाले तनख्वाहदारों के लिए सिर्फ 18,000 का रिलीफ है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं मुल्क की मिडिल क्लास महंगाई और टैक्सेस की वजह से तबाह हाल है। महंगाई कम हुई है तो गुर्बत कैसे बढ़ गई।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुख्सत के बाइस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। पीटीआई रहनुमाओं की हाई कोर्ट आमद अलीमा खानम कहती हैं 2 साल से ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब केस की समाअत 26 जून को होगी। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने के लिए मजीद वक्त देने की सदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा मुलजिम को 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। यह अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास वजारत दाखिला के झेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम झेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई जरूरी है। आवाम की आसानी के लिए इदारे एक दूसरे की इस्तादाद कार से भरपूर फायदा उठाएं। इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। सिफारत खानों में तैनात अफसरान वजारत के दीगर इदारों की भी मुआवनत कर सकते हैं।